वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन जीके के टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चंस की और इस सीरीज का ये है पार्ट नंबर 1। इस वीडियो पर हम एम रखते हैं 200 लाइक्स का। जैसे 200 लाइक हमें मिलते हैं तो हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसे 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब्दुल कलाम द्वीप जिसे पूर्व में व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ओडिशा। ओडिशा में ही स्थित है अब्दुल कलाम द्वीप जिसे पूर्व में व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शर्लॉक होल्म्स नामक प्रसिद्ध चरित्र का संबंध किसके साथ है? तो इसका राइट आंसर है ऑर्थर कैनन डायल के साथ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्रिस्कोग्राफर के आविष्कार के साथ किसका संबंध है? तो इसका राइट आंसर है जगदीश चंद्र बोस। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस नहीं मिलेगी। आज हम शॉर्ट में बताएंगे, प्रॉपरली वन लाइनर क्वेश्चंस हैं तो आपको फास्ट वे में बताया जाएगा और आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सितारा देवी का नाम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर है कथक। सितारा देवी, ठीक है, इनका जो नाम है वो शास्त्रीय नृत्य कथक के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहां पर बात करते हैं 6 की। ब्राजील, रूस, भारत, रोमानिया में से कौन सा ब्रिक्स का एक सदस्य नहीं है? आपने अगर ब्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें रोमानिया नहीं आता है। तो ब्राजील, रूस, भारत इसके सदस्य हैं तो इसका राइट आंसर रहेगा रोमानिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर है 1961 में। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम जो सम्मेलन था वो संपन्न हुआ था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। नाम पे किसकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर है कंबोडिया। आपके इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जिसमें कि राजधानी होगी, कैपिटल होगी, जैसे करेंसीज होगी। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है नाम पे, जो कि राजधानी है कंबोडिया की। क्वेश्चन नंबर 9, कयात किसकी मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। म्यांमार की जो मुद्रा है उसका नाम है कयात। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भी कहा जाता है, आपने ये बात याद रखनी है। मंडोवी नदी का संबंध किस राज्य से है? तो उसका राइट आंसर है गोवा। गोवा में जो नदी बहती है उसका नाम है मंडोवी नदी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है या कहां पर यह स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा झारखंड। झारखंड में ही बोकारो इस्पात संयंत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, चित्रदुर्ग की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि चित्रदुर्ग की जो पहाड़ियां हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित है तो आपका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक। प्रसिद्ध बंदरगाह कोची किस राज्य में स्थित है? तो उसका राइट आंसर है केरला। केरला में जो बंदरगाह है जिसका नाम है कोची, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ये चारों राज्य मध्य प्रदेश के पड़ोसी है लेकिन झारखंड इसका पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी पर्वत श्रेणी सिंधु गंगा को दक्षिण पठार से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है विंध्या। विंध्या जो श्रेणी है वो पर्वत श्रेणी जो है वो सिंधु गंगा को दक्षिण पठार से अलग करती है। खरीफ की फसल पैदावार ली जाती है, मतलब कि खरीफ की फसल कब इसकी पैदावार ली जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सितंबर या अक्टूबर महीने में। जैसे बरसात खत्म हो जाती है तो उसके बाद खरीफ की फसल की पैदावार ली जाती है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, वूलर, चिल्का, कोलेरू, देवताल में से कौन सी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर है वूलर झील। वूलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चिल्का, कोलेरू, देवताल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र। पृथ्वी का सर्वाधिक सटीक सादृश्य है, इसका राइट आंसर रहेगा ग्लोब। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस पर उधर पड़ती है? तो इसका राइट आंसर यहां पर रहेगा मकर रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 22,
पृथ्वी की सतह पर कुल कितने महाद्वीप है? बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि कितने महाद्वीप है, जो कि है 7 और हम रहते हैं एशिया महाद्वीप में। कौन सी नदी अरब सागर में पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर क्या है? तो इसका राइट आंसर है केप कोमोरिन। रॉकीज की पर्वत श्रेणियां किस से संबंधित है? मतलब कि ये श्रेणियां, जो पर्वत श्रेणी है वो कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर अमेरिका। वायुमंडल की परतों में किसमें ओजोन परत है? तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। वो देश जिसे पूर्व में गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता रहा है, उसका राइट आंसर है घाना। घाना एक ऐसा देश है जिसे पूर्व में, मतलब कि पुराने समय में, गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता रहा है। शिवाकाशी जो कि प्रसिद्ध पटाखों की फैक्ट्री या उद्योग के लिए है, वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। प्रसिद्ध ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कानपुर। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम जो कि स्थित है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं निजाम गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जिसमें कि आपके किसी भी खेल से संबंधित कोई भी ट्रॉफीज होगी, कोई कप हो गए, कोई टूर्नामेंट हो गए। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि निजाम गोल्ड कप का जो संबंध है वो किस खेल से? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल से। हिना सिंधु का किस खेल के साथ संबंध है? तो उसका राइट आंसर है शूटिंग के साथ। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जंबो का जो नाम है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है? मतलब कि किस खिलाड़ी को जंबो का नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को जंबो के नाम से भी जाना जाता रहा है। जीव मिल्खा का किस खेल के साथ संबंध है? तो इसका राइट आंसर है गोल्फ के साथ। पंचायती राज संस्थाओं की जो अधिकतम आय है उसका स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है शासकीय अनुदान। प्राकर्थन क्या है? प्राकर्थन क्या है? तो इसका राइट आंसर है संविधान का आमुख। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। कौन सा एक भारत की नागरिकता पाने का तरीका नहीं है? तो इसका राइट आंसर है विवाह से। आप विवाह करके भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार निहित है, इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों में ही आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार निहित होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक है, मतलब कि भारत का वो कौन सा नागरिक है जिसे कि प्रथम नागरिक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत का पहला नागरिक काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। सेना के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सेना के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है लाहौर। लाहौर में ही पंजाब के जो महाराजा रहे हैं रंजीत सिंह, उनकी राजधानी थी। त्रिरत्न का विचार से संबंधित है, ठीक है, त्रिरत्न का विचार से संबंधित है, इसका राइट आंसर है जैन धर्म। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। प्राचीन कालीन नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार की जो राजधानी है वो है, आप सब जानते हैं, पटना, और साथ में जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो है नीतीश कुमार। महाभारत में किसका नाम देवव्रत था? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है भीष्म का। भीष्म का जो नाम था महाभारत में वो देवव्रत था। अब बात करते हैं प्रसिद्ध ब्रांड डी वियर्स किस व्यवसाय से संबंधित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो डी वियर है, ठीक है, डी वियर्स ये किसके साथ संबंध है? तो ये डायमंड के साथ। जो डायमंड का जो ब्रांड है डी वियर्स, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ कौन सा नारा जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर है करो या मरो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। अकबरनामा जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? इसका जो राइट आंसर है वो है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबरनामा नामक पुस्तक को लिखा था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1905 में। 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 की। सन 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण कौन सा था? जिसका राइट आंसर है वो है हड़प की नीति।
आपने इसको ठीक पढ़ना है। ये हड़प की नीति है, ठीक है, हड़प्पा की नीति नहीं है, ये हड़प की नीति है। तो जिसका कि जो क्वेश्चन है 1857 की जो क्रांति का जो राजनीतिक कारण क्या था, वो था हड़प की नीति। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो आपसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ, जो कि इस तरह से कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 था कि वूलर, चिल्का, कोलेरू, देवताल में से कौन सी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर था वूलर झील। तो आपने मुझे बताना है कि ये वूलर झील किस राज्य में स्थित है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।